स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए हम जनरल एंट्री के जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स 2023 का एडिशन टीएस ग्रेवाल की बुक का ये मैं अगला सॉल्यूशन आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 18 का हम करेंगे फुल सॉल्यूशन। जो आपके सामने एंट्रीज यहां पर लिखी हुई है उसी को हम कंप्लीट करेंगे। आपको मैं ऑलरेडी 17 क्वेश्चन तक करा चुका हूं। हम फॉलो कर रहे हैं जनरल एंट्री में मॉडर्न टेक्निक। मैं आपको आइए फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि मॉडर्न टेक्निक क्या होते हैं। देखिए, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सटर्नल एसेट्स, हमें इन 5 टर्म्स को, इन 5 टर्म्स को पहचानना है कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल क्या होते हैं, ऐसे ही एसेट्स और एक्सपेंस क्या होते हैं। फिर उनको वो कब डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें। जब भी लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ती है तो उसको कर देंगे क्रेडिट, और जब ये तीनों घटेंगी, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब घट जाएंगी तो वो हो जाते हैं डेबिट। ऐसे ही एक्सपेंस और एसेट्स उनका अपोजिट है, ये दोनों बढ़ते ही हो जाएंगे डेबिट, और जब ये घटेंगे, कम होगी जिससे वैल्यू एक्सपेंस और एसेट्स की, तो हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये मैं आपको रिमाइंड करा दिया मैंने। हम करेंगे इसका पूरा सॉल्यूशन। मैं एक एक ट्रांजैक्शंस आपको पढ़ूंगा, फिर हम जनरल एंट्री के फॉर्म में इसको लिखते जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फुल सॉल्यूशन। देखिए, हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया है बड़ी शॉर्टेस्ट वे में, इसके अंदर हम एक साइड लिख देते हैं, कॉलम बनाते हैं इस तरह से। यहां लिख देते हैं डेट, दूसरे कॉलम में लिख देंगे पर्टिकुलर्स, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट की एंट्री लिखेंगे। लेजर फोलियो, जब हम आगे लेजर चैप्टर में आएंगे तो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है। हम जनरल एंट्री कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इसको यूज नहीं करेंगे हम। और आगे रहेगा एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। तो बहुत ही सिंपल है, हम एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसको जनरल एंट्री फॉर्म में इन 5 कीवर्ड्स को समझ करके, इनके कॉन्सेप्ट को समझ करके डेबिट और क्रेडिट लिखते जाएंगे। ठीक है, आइए, यह है जो सॉल्यूशन, जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, यह है किसी की बुक्स, जो ये गुरमान ने बिजनेस को स्टार्ट करा है। सो दीज ट्रांजैक्शंस, ये सारी ट्रांजैक्शंस गुरमान की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करे जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही समझ में आता है। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस, पहली ट्रांजैक्शन जो 1 जनवरी को हुई है, क्या है? गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लेके आए हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो ये क्या है सॉल्यूशन? ये क्या ट्रांजैक्शन है? कैपिटल इंट्रोडक्शन का, इंट्रोड्यूस करने का ये ट्रांजैक्शन है। तो हम बिजनेस में क्या देख रहे हैं कि जब गुरमान ने कैश लेके आए हैं तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। आइए एक एक करके समझते हैं। यहां पहले डेट लिख देंगे जनवरी 1, 2023। ठीक है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। यहां डेबिट लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉलम बनाया हुआ है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। कैश बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। देखिए, बिजनेस में जब भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में जो भी आपको कराए हैं, मैंने आपको बताया है कि बिजनेस में जो इंट्रोड्यूस करा जाता है वो तो चलो है ही, बिजनेस में आ गया, और जिस वजह से ये पैसा आता है, स्टार्टेड बिजनेस, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है कैश के रूप में, तो हम कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल हमारी बढ़ रही है। जब भी लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, और एसेट्स, जैसे कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। टर्म्स को समझ के करेंगे हम, जो हमारा ये मॉडर्न टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं इसी को ही करेंगे। कैपिटल अकाउंट, यहां अमाउंट मेंशन है वही लिख देंगे, 2 लाख रुपीज से। हम नरेशन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट्स इट। इतनी ही ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे, हमें ज्यादा बड़ा नरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। आइए करते हैं अगला सॉल्यूशन, जो 2 जनवरी को हुआ है। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करा दिया। तो क्या होता है, जब भी हम कैश बैंक में जमा करा देते हैं, पेड इनटू, बैंक के अंदर हमने डिपॉजिट कराया है ये 60,000 रुपए, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, उसको कर देंगे डेबिट। और कैश घट गया, उसको कर देंगे क्रेडिट। ये कॉन्ट्रा एंट्री होता है जिसमें कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बैंक का बैलेंस बढ़ा
तो डेबिट, जैसे ही एक्सपेंस सॉरी एसेट्स हैं दोनों, एसेट्स, एक एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरा एसेट्स घट रहा है, तो 60,000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे बैंक और कैश। नरेशन सेम यही लिखेंगे, पेड इनटू बैंक, दैट्स इट। ये हो गया हमारा दूसरी टेंशन। आइए थर्ड कर लेते हैं। 3 जनवरी को क्या हुआ है ये देखिए। बिजनेस में जो भी टेंशन, ये तो चलो सॉल्यूशंस हम एक हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, बट बिजनेस में भी टेंशंस ऐसी होती रहती हैं, साल भर कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये टेंशन चलती रहती है। यहां तो बहुत ही समराइज और कुछ लिमिटेड टेंशंस यहां दी हुई है, हमें उसी को ही हम यहां फॉलो कर रहे हैं। 3 जनवरी को बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। देखिए नाम है यहां पर, सिंह एंड कंपनी से हमने माल को खरीदा है। जाहिर सी बात है, किसी भी एंटिटी का, किसी भी बंदे का अगर नाम लिखा हो तो वो क्रेडिट परचेज कहलाती है। जैसे यहां पर क्रेडिट परचेज है, या क्रेडिट परचेज, अगर क्रेडिट सेल तब होगी जब हम किसी को माल बेचते हैं और वहां पर नाम दिया होता है। ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, तो क्या मतलब हुआ कि हमने परचेज करा है। तो सबसे पहले जब माल खरीदते हैं तो परचेज को क्या कर देते हैं, स्टॉक वर्ड यूज नहीं करते हैं, जहां हम वहां लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तब होता क्रेडिट जब हमने कैश में खरीदा होता, लेकिन हमने यहां उधार पे सिंह एंड कंपनी को कर देंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 20,000 रुपए से। देखिए समझ के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट, यही फंडामेंटल है, यही प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। दिमाग में यही रखना है, हमें वर्ड्स को समझाना है कि कहां कैश, कहां कैपिटल, कहां बैंक, कहां आपका परचेज आएगा, कहां सेल्स आएगा। ये सारे वर्ड्स को हमें यहां क्वेश्चंस में ही मिल जाएंगे आपको। तो यहां लिख देंगे बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। ये नरेशन लिखेंगे छोटा सा। ठीक है, इस तरह से हमारी तीसरी टेंशन कंप्लीट होती है। आइए एक और टेंशन है 3 जनवरी में, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। कार्टेज, जो कार्टेज लगा है, किराया लगा है गुड्स को परचेज करने में 300 रुपए, उसको भी खर्चे को हम डेबिट कर लेते हैं। 3 जनवरी को खर्चा क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट। यहां लिखेंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे, यहां पे कुछ नहीं लिखा है, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, जो हमने माल खरीदा था उसका भाड़ा पे किया है, टू कैश। ठीक है, 300 रुपए से हमने खर्चे को रिकॉग्नाइज कर लिया और हमने अपने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया इस तरीके से, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन लिखेंगे कार्टेज पेड फॉर गुड्स परचेज, जो हमने माल खरीदा था उसी के लिए लगा है ये कार्टेज, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, आइए अगली टेंशन कर देते हैं 4 जनवरी को। परचेज फर्नीचर। फर्नीचर एसेट्स होती है, फर्नीचर मशीनरी, इस तरह की जो हमारी एसेट्स है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब हम माल खरीदते हैं तो बोलते हैं परचेज, लेकिन जब भी हम फर्नीचर खरीदेंगे तो उस एसेट्स का नाम आ जाता है, क्योंकि हमारे लिए वो एसेट्स है और बुक्स में हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, आइए करते हैं 4 जनवरी को फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आ गया। एसेट्स जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, यहां तक कुछ भी नाम वाम नहीं दिया हुआ तो अज्यूम करेंगे कैश है, ये हमारा पैसा गया 2000 रुपए, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है इस ट्रांजेक्शन में कि कैश खरीदा है, क्रेडिट खरीदा है, ना ही किसी का नाम दिया हुआ है यहां पर। यहां लिख देंगे परचेज्ड, नरेशन लिखेंगे फर्नीचर फॉर ₹2000। तो इस तरह से हमने ये कर ली है अपनी 4 जनवरी की टेंशन। तो अब हम करेंगे अगली टेंशन। 4 जनवरी की एक और टेंशन दी हुई है यहां पर, पेड एडवांस फॉर फर्नीचर।
सॉरी, पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर ₹15,000। 5,000 रुपए हमने क्या किया हुआ है, एडवांस में पे करा हुआ है, जो कि हमें एचपी का प्रिंटर खरीदना है। तो यहां पर समझने वाली बात है, हमने एडवांस में कोई पेमेंट करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं और आप समझ के करेंगे इसको, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पे परचेज, सेलिंग, फर्नीचर, एसेट्स, परचेज का नहीं है सॉल्यूशन। ये टेंशन साफ लिख रहा है कि पेड एडवांस, हमने एडवांस पेमेंट करी है 5,000 रुपए। किसके लिए? जो हमने एचपी का प्रिंटर खरीदना है उसके लिए एडवांस पेमेंट कर दी। तो कभी भी हम एडवांस पेमेंट करते हैं, देखो कैश तो चला गया पैसा, तो कैश हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो मैं आपको चलो उसी टर्म से समझाता हूं जहां से आपको समझ में इजीली आएगा। टू कैश, क्रेडिट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि 5,000 रुपए जो हमने पे करा है वो तो चला गया हमारी पॉकेट से, बिजनेस की पॉकेट से 5,000 चला गया। अब डेबिट क्या करेंगे? देखिए, कभी भी कोई खर्चा होता है तो हम उस खर्चे का नाम लिख देते हैं, रिपेयर, मेंटेनेंस, कार्टेज, फ्रेट, जो भी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं हुआ है, हमने एडवांस में पे आउट कर दिया है एचपी के प्रिंटर को खरीदने के लिए। देखो, एसेट्स हमने खरीदा होता तो एसेट्स का नाम लिख देते हैं, एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट। जैसे फर्नीचर हमने डेबिट किया था, यहां पर हमने एडवांस एक नया अकाउंट खोलेंगे, एडवांस फॉर प्रिंटर। किसी भी चीज के लिए जो हम एडवांस पे आउट करते हैं तो एडवांस का एक अकाउंट खोल के रख देते हैं। कितना? 5,000 रुपए से वो डेबिट खड़ा रहेगा जब तक हम फाइनल पे आउट नहीं करते हैं। तो उसके बाद एडवांस फॉर प्रिंटर क्रेडिट हो जाएगा जब हम प्रिंटर खरीद लेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे एडवांस पेड ₹5,000। ये नरेशन है, समझ के करेंगे। एडवांस की जनरल एंट्री है ये, तो एडवांस हम हमेशा डेबिट करते हैं क्योंकि हमने उसका पे आउट कर दिया है। एक एडवांस नया अकाउंट खोल के हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट टेंशन जो 4 जनवरी को है, परचेज्ड कैलकुलेटर। यहां देखिए थोड़ा डिफरेंट है, हमने यहां पर कैलकुलेटर खरीद लिया है। हम दिमाग में ये समझेंगे, कोई भी टेंशन हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर हमने कोई माल नहीं खरीदा, वो परचेज अकाउंट तो गुड्स के लिए आता है, गुड्स परचेज, स्टॉक परचेज, इन्वेंट्री परचेज। यहां पर जब भी डिफरेंटली मशीनरी, फर्नीचर, कैलकुलेटर करने, कैलकुलेटर भी हमारा एक एसेट है, क्योंकि क्या है उसका यूसेज, ऐसा तो नहीं कि हमने खर्चा किया खत्म। कैलकुलेटर बिजनेस में हमेशा रहेगा, मतलब मोर देन 1 ईयर की जिसकी यूजफुल लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर है, उसको हम एसेट बोलते हैं। एक सिंपल टर्म्स में आप समझे, तो यहां पर हमने कैलकुलेटर को खरीदा है, तो 4 जनवरी को कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बड़े ध्यान से, कैलकुलेटर हमारा एसेट्स है, हमने उसको एसेट्स में डेबिट कर दिया 1,000 रुपए से। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इस टेंशन में। परचेज्ड, नरेशन लिखेंगे कैलकुलेटर, बस सिंपल सा लिखना है हमें नरेशन को। आइए नेक्स्ट टेंशन कर लेते हैं 4 जनवरी की अगेन, परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। यहां पर भी सेम कैलकुलेटर की तरह है, अब कंप्यूटर खरीद रहे हैं, वो भी एसेट है, लेकिन उसकी पेमेंट कैश से ना होकर के चेक से पे आउट हुआ है। कैसे लिखेंगे? देखिए, कंप्यूटर एसेट जब भी खरीदते हैं तो उसके नाम को कर देते हैं डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट चेक से करी है। बड़े ध्यान से करेंगे समझ के। और क्रेडिट क्यों, ये भी आपको पता है कि पेमेंट जब भी जाता है, मैं आपको वही मॉडर्न टेक्निक समझा रहा हूं, एसेट्स जब भी घटेगी, बैंक से हमने पेमेंट करी, एसेट्स घटती है तो क्रेडिट, और एसेट्स एक और एसेट्स जब बढ़ गई तो उसको कर देंगे डेबिट। यहां दोनों एसेट्स हैं, यहां दोनों एसेट्स हैं, यहां भी एसेट्स हैं, एडवांस भी एसेट्स होता है। हम उसके नेचर को समझेंगे अकाउंट कौन सी अकाउंट किस टर्म्स का अकाउंट किस में फॉल करता है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस और एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बैंक है, हम 13,000 रुपए जो हमने पे आउट करा उसको मेंशन कर देंगे, पेड
फॉर कंप्यूटर, पेड फॉर कंप्यूटर परचेज्ड। ठीक है, हमने पेमेंट करी है जो कंप्यूटर हमने परचेज किया। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, 6 जनवरी की है। पेड फॉर मोबाइल बिल एंड इंटरनेट। ये छोटे मोटे खर्चे जो बिल्कुल अक्सर होते रहे, ये कोई एसेट्स नहीं है। मोबाइल बिल तो बिल्कुल एक पेटी एक्सपेंस है। मोबाइल, टेलीफोन, पोस्टेज, कार्टेज, फ्रेट, ये सब छोटे छोटे खर्चे हैं। हम उस खर्चे के नाम को सीधा डेबिट कर देते हैं, डायरेक्ट खर्चे को हम डेबिट करते हैं। खर्चा जब भी बढ़ता है तो डेबिट। आइए इसको भी लिख लेते हैं 6 जनवरी को। यहां लिखेंगे मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंस। एक्सपेंस के नाम को पहचानेंगे, अकाउंट डेबिट टू कैश। अज्यूमिंग कि हमने कैश से पेमेंट करी है, यहां कुछ लिखा नहीं है। चेक लिखा होता तो हम बैंक से कर देते, बट ठीक है, यहां पर कैश हम अज्यूम करेंगे। 5700 रुपीज की हमने पे आउट करी है टूवर्ड्स मोबाइल बिल एंड इंटरनेट का खर्चा, दोनों का इकट्ठा लिख देंगे। पेड, नरेशन, पेड फॉर मोबाइल बिल एंड इंटरनेट चार्जेस। इस तरह से हम नरेशन लिख देंगे, पेड फॉर मोबाइल बिल एंड इंटरनेट चार्जेस। अब हम करेंगे अगली ट्रांजेक्शन, 8 जनवरी की है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बहुत ही इजी, सेलिंग का, परचेज का आपने जैसे भी देखे हुए हैं। जब भी इसमें हम गुड्स यहां पर सेल कर रहे हैं कैश में, तो जब भी इन्वेंट्री आउट तो हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट। आइए करते हैं इसको। जनवरी 8 लिखेंगे। कैश में बेचा है तो पैसा हमारे पास इमीडिएट आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, क्यों? पैसा आ गया, और टू सेल्स अकाउंट। सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है, बहुत ही इजी ट्रांजेक्शन है। 4000 रुपए से हम कर देंगे, 4000 से कैश बढ़ गया हमारे पास और माल हमारा चला गया। स्टॉक ही तो बेचा है हमने सेल्स में, तो उसको हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, इस तरह से लिखेंगे नरेशन। दैट्स इट। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं 9 जनवरी की। सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी 10। अब यहां पर देखो फर्क है, ऊपर वाली ट्रांजेक्शन क्लियरली कैश मेंशन्ड है, यहां पर कंपनी का नाम दिया हुआ है शारदा एंड कंपनी। इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है। तो हम क्या करते हैं सेल्स की ट्रांजेक्शन में, हमेशा याद रखें जिसको हम माल बेच रहे हैं उसको कर देंगे डेटर्स। वो हमारा डेटर्स है जब तक इससे हमें पेमेंट नहीं आ जाती। ठीक है, अकाउंट टू सेल्स, सिंपल। अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऊपर कैश सेल्स है, नीचे क्रेडिट सेल्स है। देखिए फर्क सिर्फ इतनी है, यहां कैश लिखा है, यहां शारदा लिखा है, बाकी सब कुछ सेम, क्योंकि यहां से पैसा आना है अभी कितना, 10,000 रुपए। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट को हम बराबर कर लेंगे। यहां लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। बस इससे ही पता लग जाता है कि हमने ये क्रेडिट में सेल करी है। आइए कर लेते हैं अगली ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है 9 जनवरी की। पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी। क्या हुआ, जो हमने शारदा एंड कंपनी को माल बेचा था उसको वहां जो पहुंचाया है, उसको पहुंचाने के लिए जो कार्टेज, जो भाड़ा लगा, कार्टेज लगी, वो 200 रुपए खर्च हो गया। तो उस खर्चे के नाम को, जैसे अभी हमने पहले ही ट्रांजेक्शन में भी करा था कि खर्चे को नाम को पहचानेंगे और खर्चा जब भी बढ़ता है उसको कर देंगे डेबिट। देखिए ये मॉडर्न टेक्निक को फॉलो करेंगे हमेशा। एक्सपेंस बढ़ते ही डेबिट, तो यहां पर कार्टेज, यहां खर्चा बढ़ गया ना भाई 200 रुपए का, कार्टेज अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू कैश। भाई कैश ही तो गया होगा, कैश से ही पे किया होगा 200 रुपए, क्योंकि यहां कैश लिखा ही है। पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी, कुछ नहीं मेंशन होता तो कैश अज्यूम करते हैं। यहां पे कुछ नहीं लिखा है कि बैंक चेक, कार्टेज पेड। सिंपल, इतना सिंपल भी लिख सकते हैं, कुछ नरेशन को बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं 15 जनवरी की। पेड टू
सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। सिंह एंड कंपनी, देखिए हमने सिंह एंड कंपनी को पे कराया है सिंह एंड कंपनी से, क्योंकि आप दूसरी टेंशन ध्यान से देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, 20,000 रुपए से हमने सिंह एंड कंपनी से माल खरीदा था, स्टॉक खरीदा था। अब हमने ऑन अकाउंट 17,500 पे कर दिया है। तो जितना पे कर दिया है हम उसको मेंशन करेंगे। देखो, एक तो हमारा जो क्रेडिटर था सिंह एंड कंपनी, वो क्रेडिट खड़ा था। क्रेडिटर हमेशा जिसको हमें पे आउट करना है, पैसा देना है, वो हमारा क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर कम हो जाएगा क्योंकि 17,500 हम पे कर रहे हैं ना यहां। तो इस टेंशन में लिखेंगे हम जनवरी 15 में अपने क्रेडिटर को कम कर देते हैं। जब भी क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी कम होती है, घट रही है, देखिए लायबिलिटी घटते ही हम कर देंगे डेबिट। तो यहां लिखेंगे सिंह एंड कंपनी टू कैश। सिंह एंड कंपनी को जो हमने पे आउट करा है उसको इस तरह से लिख देंगे, पेड टू सिंह एंड कंपनी। आइए मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूं। सिंह एंड कंपनी को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि यहां पर हमने ऑन अकाउंट, उसके अकाउंट में, यहां ऑन अकाउंट का मतलब है उसके अकाउंट के थ्रू हमने, यहां पे कोई बैंक और चेक, कैश, बैंक और कैश का नाम नहीं है, तो हमने कैश अज्यूम करा है, कैश से पे करा, कैश हमारा चला गया, इसलिए 17,500। डेबिट इसलिए कि जो हमारा लायबिलिटी था वो कम हो गई है। लायबिलिटी जब भी घटेगी, देखिए लायबिलिटी घटते ही डेबिट। तो इस तरह से हम इसकी नरेशन लिखते हैं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 25 जनवरी को है, सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी। हमने रे एंड कंपनी को माल बेचा है। बहुत ही सिंपल है, जैसे पहले भी आया था सोल्ड गुड्स और शारदा एंड कंपनी को माल बेचा था, तो यहां पर रे एंड कंपनी है, कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत ही ईजी है। यहां लिखेंगे डेट 25 जनवरी। क्या होता है, जब भी हम माल, किसी बंदे का नाम, कंपनी का नाम लिखा होता है तो हम उसी के नाम को लिख देते हैं डेबिट, क्योंकि उसे हम क्रेडिट सेल्स मानते हैं। यहां लिखेंगे रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5600 रुपए। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट लिख लेंगे। सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी, ठीक है, दैट्स इट। इतनी सी नरेशन लिखेंगे। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट टेंशन। 27 जनवरी की है, रिसीव चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। याद रखें, इसी टेंशन में शारदा एंड कंपनी से हमें पैसा लेना है। पहले तो वो देखते हैं कि कितना लेना था। शारदा एंड कंपनी, ये देखिए, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी 10,000 रुपए, लेकिन यहां देखिए हमें 10,000 रुपए शारदा एंड कंपनी से लेने थे, लेकिन यहां पर हमें चेक मिला है शारदा एंड कंपनी से इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 9,750 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, आप इस टेंशन से समझें, 10,000 रुपए लेने थे, 9,750 का चेक आया है शारदा एंड कंपनी से इन फुल सेटलमेंट। इन सेटलमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मतलब अब उसको हमने 250 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया है कि भाई जाओ, आप आप इतने ही पेमेंट कर दो और आपका अकाउंट हो जाएगा सेटल्ड, क्लोज्ड। यहां पर सेटलमेंट लिखा है, समझ के लिखेंगे, क्योंकि इसमें डिस्काउंट जो हमने अलाउ करा है वो भी एक खर्चा है 250 रुपए का, उसको भी लिखेंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन है ये, देखिए समझ के। जनवरी 27 को जो चेक मिला, चेक आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट, भाई बैंक का बैलेंस ही बढ़ेगा ना उस चेक से। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 9,750 रुपए। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा डेबिट, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसको, डेबिट कितना, 250 रुपए का। टू, कितना फुल एंड सेटलमेंट होना है शारदा से, 2। जो हमारा डेटर्स है वो हो रहा है कम, डेटर्स घट रहा है, यहां पर डेटर्स घट रहा है। शारदा हमारा डेटर्स था वो घट रहा है। एसेट्स, डेटर्स होता है एसेट्स, घट रहा है, तो क्रेडिट कितने से, 10,000 रुपए से। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10,000 रुपए से हमें लेने 10,000 ही थे,
यहां 9,750 में सेटलमेंट हो गया, तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ करके इस तरह से कंपाउंड जर्नल एंट्री मोर देन वन अकाउंट यहां इन्वॉल्व होंगे। बहुत ध्यान से समझ के करेंगे। यहां लिखेंगे नरेशन, रिसीव्ड चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब हमने शारदा एंड कंपनी का अकाउंट सेटल कर दिया। आइए कर लेते हैं अगली ट्रांजेक्शन, 31 जनवरी की है। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,000 रुपए, सिंपल है। एक्सपेंस खर्चे को पहचानेंगे और डेबिट कर देंगे, कैश आधा क्रेडिट, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जनवरी 31 में इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हमेशा डेबिट होता है, बढ़ते ही डेबिट, ये मॉडर्न टेक्निक को फॉलो करते हैं, दिमाग में रख के हम ये करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 1,000 रुपए से। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बस इतना सा नरेशन लिखेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगली टेंशन कर लेते हैं, पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ऑफिस के स्टाफ को जो सैलरी करी है पेमेंट, सैलरी की 1,500 रुपए, तो खर्चे के नाम को पहचानेंगे, सैलरी अकाउंट हमारा खर्चा है, तो सेम सिंपल है ये भी। 31 जनवरी को हम ऐसे लिखेंगे इसकी टेंशन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा चला गया 1,500 रुपए से, सैलरी पे आउट हो गई, हमने खर्चे के नाम को पहचाना और कर दिया डेबिट, क्योंकि खर्चा बढ़ता है तो उसको कर देते हैं डेबिट। ये हमारा मॉडर्न टेक्निक कहता है, इसी को फॉलो करेंगे, इसी को दिमाग में रखेंगे। नरेशन लिख देंगे, पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, दैट्स इट। आइए कर लेते हैं अगली ट्रांजेक्शन, जो ये लास्ट है 31 जनवरी की। कैश विड्रॉन फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंस ऑफ ऑनर। देखिए यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ऑनर के खर्चे के लिए जो हॉस्पिटल का बिल पे किया है, कैश विड्रॉन फॉर, कैश निकाला है, कंपनी के बिजनेस से कैश निकाल लिया हॉस्पिटल के एक्सपेंस को भरने के लिए, ऑनर के पर्सनल यूज। देखिए यहां पर पर्सनल यूज का टर्म्स आ गया है, जहां पर पर्सनल यूज का टर्म्स आ जाता है उसको हम सिंपल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, उसी को फॉलो करेंगे। ड्राइंग, उसको बोलते हैं ड्राइंग, हम ड्राइंग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं उसको। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 7,500 रुपए, क्योंकि ऑनर्स का पर्सनल यूज के जो भी खर्चे होंगे हम उस खर्चे के नाम को ड्राइंग बोलते हैं। टू कंपनी के बिजनेस से क्या गया, कैश निकाल लिया ना, तो कैश हमारा घट गया बिजनेस से, इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, कैश विड्रॉन फॉर ऑनर्स पर्सनल यूज, बहुत ही क्लियरली मेंशन कर देंगे क्यों आपने ड्राइंग को डेबिट किया, तो नरेशन समझा देगा आपको। नरेशन से साफ स्पष्ट है, कैश विड्रॉन फॉर ऑनर्स पर्सनल यूज, इसलिए हमने कर दिया ड्राइंग अकाउंट को डेबिट और कंपनी की कैश को क्रेडिट। तो इस तरह से हम कर चुके हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 टीएस ग्रेवाल की बुक क्लास 11 अकाउंट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।